तो इंजीनियर बनोगे, दुनिया की सारी कुछ किताबों को पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे, दुनिया की कुछ किताबों को पढ़ोगे तो मास्टर बनोगे। लेकिन हमारी किताब वो किताब है कि जिस किताब को पढ़ करके इंसान इंजीनियर बनना चाहे तो किताब इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनना चाहे तो किताब डॉक्टर बनाएगी। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान का ऐलान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शै। इस किताब के अंदर हर एक चीज का बयान है। आप अगर जो चीज चाहते हैं इस कुरान से आप ले सकते हैं और नबी के दरबार में पहुंचा करके चंद मिनटों में अपनी बात को समेट करके खत्म करने की कोशिश करो। नबी का दरबार है, हजरत अबू बकर आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरसगाह में, आपके इस क्लास में, आपके पास मैं इल्म हासिल करने के लिए आ रहा हूं और मेरा जो मौजू है, जिस चीज में मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह मैं सदाकत का इल्म हासिल करना चाहता हूं, सदाकत की डिग्री लेना चाहता हूं। नबी ने कहा अबू बकर बैठ जाओ। अबू बकर बैठे थे, तब तक हजरत उमर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी दरसगाह में इल्म हासिल करने आया हूं। नबी ने पूछा तुम क्या हासिल करोगे? अब उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अदालत की पीएचडी करना चाहता हूं, अदालत का इल्म हासिल करना चाहता हूं। नबी ने कहा अबू बकर के पास बैठ जाओ। तब तक उस्मान आते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी इल्म हासिल करने आया हूं। अरे उस्मान, तुम किस चीज का इल्म हासिल करने आया हो? तुम्हारा मौजू क्या है? तुम्हारा उन्वान क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? हजरत उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सखावत की आला डिग्री हासिल करने के लिए आया हूं। नबी ने कहा उमर के बगल में बैठ जाओ। तब तक अली आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी आया हूं इल्म हासिल करने। अली तुम बताओ किस चीज की डिग्री चाहिए? वो कहते हैं शुजाअत की मैं डिग्री चाहता हूं। नबी ने कहा उस्मान के बगल में बैठ जाओ। बैठ गए चारों। अबू बकर के बगल में उमर है, उमर के बगल में उस्मान है, उस्मान के बगल में अली है। ऐ लोगों बैठ गए। आप पढ़े लिखे हैं, महबूब छपरा गांव तालीम याफ्ता गांव है, सब जानते हैं कि जो जिस चीज में इल्म हासिल करना चाहे, हर एक की किताबें अलग अलग हैं। अगर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहिए तो मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की किताबें उसके हाथ में नहीं होती है। इंजीनियर बनना चाहे तो उसकी किताबें अलग होती है। हर एक चीज का सब्जेक्ट अलग अलग, किताबें अलग अलग होती है। लेकिन आज एक दरसगाह है जिसमें सारे मौजू अलग अलग हैं, लेकिन दरसगाह एक है। अब देखो किताबें कौन सी दी जा रही हैं, किताबें कौन सी दी जा रही हैं। अबू बकर से पूछो, उमर से पूछो, उस्मान से पूछो, अली से पूछो। अबू बकर सदाकत की डिग्री आप पा गए, सिद्दीक अकबर आप बन गए, उमर फारूक आजम आप बन गए, उस्मान आप सखी बन गए, सखावत के आलम बरदार बन गए, अली शुजाअत के बादशाह बन गए। ये कैसे? नबी की दरसगाह में सिर्फ कुरान पढ़ाया नबी ने, और कुरान ने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को फारूक बना दिया, उस्मान को सखी बना दिया और अली को शुजाअत का शहसवार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान वो किताब है प्यारे, कुरान वो किताब है कि जैसा चाहोगे, यही वो किताब है, यही वो किताब है कि जिसको हम मोहब्बत से घर में रखें तब भी उसकी बरकतें हमारे दामन में सिमटेगी। कुरान वो किताब है कि अगर पढ़े तो हमारे दिल की गंदगी भी साफ होती है, और अगर हमारे माँ और बाप कब्र में मनोमन मिट्टी के नीचे दबे हैं, हम जुबान से कहें न कहें, हमारे कुरान की तिलावत की बरकत से उनकी कब्र पर रहमत और नवार की बारिश भी होती है। कुरान जब हम घर में पढ़ते हैं तो घर की बलाएं भागती हैं। कुरान जब घर में पढ़ा जाता है तो घर के अंदर से शैतान भागता है। कुरान अल्लाह की वो किताब है प्यारे, वो किताबों में सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। यही तो वजह है कि कल तक हम इतने 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 अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हुकूमत भी हमारे हाथ में थी, ताकत भी हमारे हाथ में थी, इख्तिदार भी हमारे हाथ में था। हम अगर बंजर जमीन पर चल देते थे तो हरियाली उग जाती थी, हम अगर किसी खंडर इलाके से गुजर जाते थे तो आबादी हो
हो जाती थी, किसी जंगल से गुजर जाते थे, अगर हमारे काफिले का कोई गायब होता था, शेर चिंगारे मारता हुआ आता था, तो कह देता था मैं गुलामे मुस्तफा हूं, रास्ता भटक गया हो। तो इंसानों की पूपा करके फाड़ने वाला शेर अपनी दुम हिला करके उस गुलामे मुस्तफा को जंगल के पार कर दिया करता था। प्यारे वजह क्या है कि हम सबसे अच्छे, हमारी किताब सबसे अच्छी, हमारा मज़हब सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे। तो बताओ सीने पर हाथ रख करके हमारी बोली सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, हमारी सोच सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, हमारी शादी ब्याह की रस्में सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, हमारी चाल सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, हमारे खाने पीने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए कि नहीं, सबसे अच्छा होना चाहिए। हम तो गर्व से यही कहते हैं, अरे हम पुरखों की औलाद हैं कि तश्त तो तश्त है, दरिया भी न छोड़े हम हैं, अरे पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम हैं, हम तो ये कहते आए हैं। लेकिन प्यारे हम भी तो देखे हम कहां तक जा रहे हैं। वो हमारे पुरखे थे कि दरिया की मौजों के सामने खड़े होकर के कहते थे दरिया का पानी रास्ता दे दे, हमें उस पार जाना है। दरिया की मौजें सीना चीर करके मुसलमान को रास्ता देती थी, उस पार चला जाता था। हजरत अमीर माविया की तारीख बताती है, एक मर्तबा सफर से वापस आए, एक जंगल में आपके काफिले को पड़ाव किया। जब पड़ाव किया कुछ लोग आए, हुजूर अमीरुल मोमिनीन आप बताइए क्या किया जाए। कहे मैं चाहता हूं कि इस जंगल को आबाद किया जाए। कहे देखते नहीं है कहीं से शेर की आवाज आ रही है, कहीं से चीते की आवाज आ रही है, कहीं चिंगाड़ा आ रही है, कहीं खौफनाक आवाज आ रही है, ये सारी चीजें आवाजें आ रही हैं, कैसे ये लोग भागेंगे। अमीर माविया कहते तुम क्या जानते हो। अमीर माविया खेमे से बाहर निकलते हैं और ऐलान करते हैं जंगल के जानवर शेर चीते भेड़िए सुन लो, 3 दिन के अंदर इस जंगल को खाली कर दो। मोहम्मद अरबी के दीवाने इस जंगल को आबाद करना चाहते हैं, मोहम्मद अरबी के दीवाने इस जंगल को आबाद करेंगे। ऐलान किया आगे खीमे में। तारीख बताती है कि जंगल का शेर झाड़ी से निकल करके जंगल से बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, चीता बाहर जा रहा है। ये कल का मुसलमान था, इसी कुरान को जब सीने से लगाया था, इसी कुरान को जब सीने से लगाया था तो जंगल का शेर अपनी झाड़ी को अपने घर को छोड़ने पर मजबूर था। दरिया का पानी बात मान रहा था, लेकिन आज कहां से कमी आ गई। वही कुरान का 30 पारा हमारे पास है, वही मज़हब हमारे पास है, वही नबी हमारे पास है, सब कुछ वही है। लेकिन आज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है। कमी कहां से आई, कमी कहां से आई। हम तो बहुत तरक्की किए प्यारे, दुनिया कहती है साइंस वाले तरक्की किए, क्या हम नहीं तरक्की किए। कल तक हम झोपड़े में रहते थे, अब आलीशान महल में रह रहे हैं कि नहीं। कल तक हम रोटी और सब्जी खाया करते थे, अब मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं कि नहीं। कल से अच्छी आज हमारी पोजीशन है, कल से अच्छे हाँ आज हम हैं। लेकिन बताइए कमियां कहां से आई। आज हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है, कुरान वही है। तो आप बोलते हुए नजर आएंगे, सुनो कल का मुसलमान कुरान को सीने से भी लगाता था और कुरान की तिलावत भी किया करता था, और आज का मुसलमान कुरान को रखता तो है लेकिन तिलावत नहीं करता था। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए तारीखे कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज तो हर जगह मदरसे मौजूद हैं प्यारे, कहीं कहीं तो हर मोहल्ले में मदरसे हैं। उस दौर की बात देखें जिस दौर में कहीं कहीं मदरसे होते थे। 10-20 गांव में एक मदरसा, एक मौलवी साहब बैठा करके पढ़ाते थे। गरीब के बच्चे, गरीब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तरसाता था। ऐसे आलम में कुरान पढ़ने का शौक लेकर के दुनिया से चले जाते थे। एक गरीब इंसान का जब इंतकाल हुआ, इतना गरीब था कि पूरे मोहल्ले वालों का कपड़ा जमा करता था और जमा करके जाकर के धुलता था, घाट पर सुखवाता था, देता था, पैसा लेता था और फिर उसको
पहुंचा देता था। यही तरीका था। एक दिन उस गरीब इंसान का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पैसा तो बेचारे के पास था नहीं, कफन का इंतजाम किया, जहाँ कफन पहनाया, लाश चली, नमाज जनाजा पढ़ी गई। मुख्तसर दर मुख्तसर ये की कब्र में उतारा गया। मुसलमानों की कब्र को जब उतारा जाता है तो मुसलमान 3 चुल्लू मिट्टी देते हैं। पहला चुल्लू मिट्टी का जब उठाया जाए तो उस पर एक निगाह डाल करके पढ़ा जाए मिनहा खलकनाकुम, यानी अल्लाह कहता है इंसान जिस मिट्टी को तू अपने मुसलमान भाई की कब्र पे डाल रहा है, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। अपने वक्त का तू बहुत बड़ा बादशाह है, मालदार है, जमींदार है, लेकिन याद रखना तू जमीन पे नहीं, हमेशा हवाई जहाज पे चलता है, चल, लेकिन याद रखना मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। डाल दिया अपने मुसलमान भाई की कब्र पर। दूसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है मिट्टी को उठाया, मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम पढ़ा। अल्लाह फरमाता है इंसान इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा लेकर के आएंगे। डाल दिया तीसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ये 3 चुल्लू मिट्टी का डाला मुसलमानों ने। डाल करके जब कब्र बराबर हो गई, किसी ने अपनी जरूरत के तहत अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। जैसे उसका हाथ चेहरे पर गया, हाथ में उसके खुशबू का एहसास हुआ, हाथ में खुशबू का एहसास हुआ। हैरत में पड़ा, यार मैं खुशबू लगाया नहीं, मेरा हाथ महक कैसे रहा है? बगल वाले को कहा देखो, कहा हाँ महक रहा है। उसने अपने हाथ को अपने करीब किया, कहा मेरा भी हाथ मांग रहा है। यहाँ तक कि जितने वहां मौजूद थे सबके कानों में आवाज गई, सब अपने हाथ को अपने नाक के करीब किए, देखा सबका हाथ महक रहा है। हर एक हैरत में पड़ा था, अतर लगाया नहीं, खुशबू लगाया नहीं, आखिरकार ये हाथ में खुशबू आई कहां से? तब तक किसी नौजवान ने, तब तक किसी मुसलमान ने उसकी कब्र की मिट्टी को उठा करके अपने नाक के करीब किया, देखा कि उस मिट्टी के अंदर खुशबू है। आवाज लगाता है मुसलमानों, अरे तुम्हारे हाथ के अंदर जो खुशबू आई है, इस गरीब मुसलमान की कब्र पर जो तूने मिट्टी दिया है वो मिट्टी खुशबूदार है, इसलिए तुम्हारा हाथ भी खुशबूदार है। लोग हर एक हैरत में पड़ा है। 80 साल की जिंदगी गुजर गई, मिट्टी हमने बहुत सारी कब्रों पर दिया, आज तक हमारे हाथ में खुशबू नहीं आई। इस गरीब धोबी नौजवान के कब्र पर कौन ऐसी चीज आ गई कि खुशबूदार हो गई? वहीं से पूरा काफिला उस गरीब के घर पहुंचता है। उसकी बीवी को आवाज दिया, बीवी दर चौखट पे आती है, पूछा तेरे शौहर करते क्या थे? तो कहती है क्या बात है? कहा ये चीज बताओ करते क्या थे? तो उसने कहा इसके अलावा कुछ नहीं था, मेरे शौहर पूरे मोहल्ले का कपड़ा जमा करते थे, घाट पर ले जाते थे और ला करके धुल करके जब उसी को बेच करके उसी से हमारी रोजी रोटी चलती थी। कहा और कुछ करते थे? कहा हाँ हाँ, सुबह जब घाट पर जाना होता था, वो देखिए ऊपर कपड़े में लिपटी हुई एक मोटी सी किताब है, मैं नहीं जानती वो किताब कौन सी है। वो किताब को उठाते थे, मुझे बगल में बैठाते थे, उसे चूमते थे, फिर खोलते थे और उंगली उस पर फेर करके कहते थे ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है, हक है, ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है, हक है, ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है, हक है। जब मुसलमानों ने उस किताब को उतारा था तो किताब कुछ और नहीं बल्कि कुरान पाक थी। मुसलमानों ने कहा अरे गुरबत की बुनियाद पर, वसाइल और सराय न होने की बुनियाद पर ये कुरान पढ़ना तो ना सीखा, लेकिन कुरान से मोहब्बत इसको थी। इसी कुरान से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र ही को सिर्फ मुअत्तर न किया बल्कि उसकी कब्र की मिट्टी को भी मुअत्तर कर दिया, और उस मिट्टी से जिसका हाथ लगा उसका हाथ भी मुअत्तर कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान से सच्ची मोहब्बत और मदरसा और मस्जिद से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।